Okay, what was first indeterminate form? Anyone? 0 approaching upon 0 approaching. 0 approaching upon 0 approaching. Then Infinity approaching upon infinity approaching. infinity approaching upon infinity approaching. फिर और कुछ? 0 Infinity approaching minus infinity approaching. Infinity approaching minus infinity approaching. Then 0 into infinity approaching, 1 approaching raised to infinity approaching, 0 approaching raised to infinity approaching raised to 0 approaching and 0 approaching raised to 0 approaching. ये 7 indeterminate forms थे. Correct? So what do you mean by indeterminate forms? We cannot tell the answer by directly observing. Correct. By direct observation we cannot answer. That is called indeterminate form. चलो अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो मेरे को. क्या डाउट था अर्नव? हेलो. नो डाउट. अच्छा. और वो जो फ्लावर एक्स वाला पार्ट था ना, हाँ, अगर सपोज कोई नंबर दिया है 2.43, ये नंबर किससे बनता है? एक तो इंटीजर पार्ट से बनता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट से कोई भी एक नंबर बनता है. करेक्ट? तो इधर इंटीजर पार्ट क्या है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.43. तो अगर कोई पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.43, इसको फ्लावर एक्स बोलते हैं, वो होगा 0.43. और इंटीजर पार्ट क्या होता है? तो इंटीजर पार्ट 2 होता है. ठीक है. फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है. कभी भी 1 नहीं होता लेकिन 0 हो सकता है. सपोज कोई नंबर है -3.2, तो नंबर लाइन के ऊपर -3.2 किधर होता है? -4 और -3 के बीच में. तो ये नंबर के इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड जो भी इंटीजर आता है वो उसका बॉक्स वैल्यू होता है. So box of -3.2 will be equal to -4 and कोई भी नंबर वो बॉक्स वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट से बनता है. तो फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट दैट नंबर माइनस बॉक्स. सो नंबर क्या है? -3.2 माइनस बॉक्स वैल्यू क्या है? -4. सो -3.2 + 4 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हो गया इसका 0.8. Clear? yes, sir. Anyone having any doubt till now? Diya? No, sir, no doubt. Arnav? No doubt. Arnav? No doubt. Dev? No doubt, sir. Dhruv? Jahid? doubt. Shivsagar? Vihan? No doubt, sir. चलो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन. हाउ मेनी रीजंस आर देयर बाय व्हिच लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? LHL not equal to RHL. Yeah, LHL is not equal to RHL. फिर सेकंड थिंग LHL, RHL और LHL do not exist. are undefined. और हाँ do not exist. एंड थर्ड वन क्या था? What was the third rule? Variable function. Variable function is fluctuating function. Fluctuating function. हाँ मतलब वही. फ्लक्चुएटिंग फंक्शन मतलब आंसर कोई एक फिक्स नंबर की ओर नहीं जा रहा है लेकिन ऊपर नीचे होता जा रहा है. सो दीज आर द 3 रीजंस बाय व्हिच वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. अभी सपोज मेरे पास है f of x is equal to sin inverse x. क्या है? f of x is equal to sin inverse x. sin inverse का ग्राफ कैसे होता है मालूम है? π/2 और -1/2 के बीच में. हाँ, this is -π/2 and this is π/2. y एक्सिस पे होगा ना π/2. हाँ सॉरी, ये -1 और ये 1. दिस इज π/2, दिस इज -π/2. दिस इज ओरिजिन. सो
ये अपना कौन सा ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अभी इधर कोई मेरे को पूछेगा कि ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? डोमेन -1 से 1। minus 1 से 1. करेक्ट, -1 से 1। अभी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब 1, हाँ, π/2। π/2। तो जैसे जैसे हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे वैसे वैसे ग्राफ किसकी ओर जा रहा है? π/2 की ओर। करेक्ट, तो आंसर इज π/2। नाउ अगर मैं पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स। 1 प्लस मतलब वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? Right hand side. राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में तो कोई भी ग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं. नहीं दिख नहीं। रहा है, तो ये तो क्या है? अनडिफाइंड है। करेक्ट, ठीक है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। बराबर? तो Limit not defined. तो अगर कोई मेरे को पूछा लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स x क्या होगा, तो मैं क्या लिखना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। बट ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि तुम लोग को बुक्स में देखने को मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, तो ये तो पूरा गलत हो गया ना। नहीं ये गलत नहीं है। ये क्यों गलत नहीं है? बिकॉज 1 प्लस पे तो ग्राफ ही नहीं है ना। ग्राफ ही नहीं है तो हम लोग एनालाइज किसको करें? उन लोग का बोलने का मतलब क्या है कि ग्राफ ही नहीं है तो छोड़ दो, खाली लेफ्ट हैंड साइड उसका बिहेवियर देखो। समझ रहा है? But sir नहीं समझा. Like वो 1 कैसे आया? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में ग्राफ है ही नहीं। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा कि ये मेरा ग्राफ है, ये किधर तक जाएगा, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये किधर तक जाएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं, ये सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस होता है ना। बट इंफिनिटी प्लस पॉसिबल है क्या? इंफिनिटी खुद एंड पॉइंट पे है ना, उसके आगे कुछ है क्या? नहीं. तो इंफिनिटी के राइट साइड से कभी कोई भी नंबर इंफिनिटी को राइट साइड से अप्रोच कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो इसके लिए ऐसे केसेस में हम लोग ये देखते ही नहीं है। तो सिमिलरली इधर भी ग्राफ राइट साइड में है क्या? 1 के राइट साइड में नहीं. नहीं। तो हम लोग उसका बिहेवियर खाली लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व करते हैं। समझ रहा है? हेलो, Yes, sir. करेक्ट। अभी मैं तुम लोग को थोड़े एग्जांपल्स देता हूं, और इसके लिए मैंने तुम लोग को पहले पूछा था डोमेन। डोमेन क्या है? -1 to 1 इसका डोमेन है, मतलब डोमेन के बाहर 1 के आगे वो जा ही नहीं सकता। तो जैसे अगर मैं तुम लोग को ऐसा ग्राफ दिया, दिस इज माय एक्स एक्सिस इन विच देयर इज वन पॉइंट ए एंड दिस इज माय ग्राफ, और मैं तुम लोग को पूछूंगा ये एल है, मैं तुम लोग को पूछूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो तुम लोग मेरे को क्या आंसर दोगे? L. एल L. आएगा। तभी ए के लेफ्ट साइड से ही खाली देखते, ए के राइट साइड में तो ग्राफ है ही नहीं। समझा? हेलो, Yes. अगर मेरा ऐसा कुछ तो
drawing a, this is x axis, this is x is equal to a and this is my graph. और मैं तुम लोग को पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x क्या होगा? अप्रोचिंग ए हाँ? इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि लिमिट का आंसर इंफिनिटी कभी नहीं होता है. करेक्ट. लिमिट का आंसर इंफिनिटी आया तो हम लोग क्या लिखते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं. बताया था मैंने लास्ट टाइम. करेक्ट. क्योंकि जैसे जैसे ये एक की ओर जा रहा है वैसे वैसे ये ऊपर ऊपर जा रहा है ना. समझ रहा है? अगर ऐसा कुछ हुआ, दिस इज बी, और कोई पूछा तुम लोग को लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? तो क्या होगा? 3 बट इस बार सिर्फ राइट साइड से देखेंगे. 3. बस राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ बोलने का ही जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने b प्लस b माइनस ऐसा कुछ लिखा ही नहीं. खाली पूछा है व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स. आंसर इज 3. अगर मैंने ऐसा डायग्राम दिया, this is 3, this is 5. Now limit x tending to 5 minus f of x is what? 3. 3. Limit x tending to 5 plus f of x is what? Does not Does exist. not exist. Does not exist. Then what is limit x tending to 5 f of x? Does not exist. Definitely does not exist. Now here 5 के left hand side right hand side दोनों side graph possible है. It means you have to check LHL RHL both. If they both are same, then only limiting value will be that value. अगर LHL RHL दो में से कोई दोनों exist करता है लेकिन दोनों unequal है तो definitely limit does not exist. दोनों exist करता है and दोनों same है तो definitely limit का value भी वो number आएगा. और दोनों में से कोई एक does not exist हो गया तो limiting value भी does not exist हो जाएगा. Make sense? सर नहीं समझा, वापस समझा नहीं वाला पार्ट. क्या नहीं समझा इसमें? फिर इसमें जो लिमिट 5 प्लस है उसमें डू नॉट एक्सिस्ट कैसे आएगा? राइट साइड में तो ग्राफ है ना. हाँ लेकिन ये ऊपर ऊपर जा रहा है ना. ओ ओके. इधर भी ऊपर ऊपर ही जा रहा था ना. हाँ हाँ समझा समझा. चलो अभी हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Graphical representation of limits. Suppose this is my x-axis, this is 0.4. This is 3, this is 2. Now if I say what is f of 4? What is the answer? 3. 3. This is called functional value. Correct? If I say limit x tending to 4 minus f of x, what is the answer? Does not exist. 2. 2 आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है ना. सो दिस इज हाँ 2 तो इंक्लूड नहीं कर रहा. हाँ हाँ इंक्लूड कर रहा है एक्सक्लूड कर रहा है वो अलग बात है. किसकी और अप्रोच करता है वो आंसर लिमिटिंग वैल्यू होता है. हाँ हाँ. लिमिट x tending to 4 plus f of x? 3. 3. This is RHL. Then what is limit x tending to 4 f of x? Yes. सर ओपन टू से क्लोज करें. Does not exist. क्या open Does to not से? exist. LHL RHL सेम है ही नहीं. सॉरी सर. लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक फिक्स नंबर होता है. कभी भी 2-3 नंबर नहीं होता. आप बोले ओपन टू क्लोज 3, ऐसे में तो हजार लाखों करोड़ों नंबर आ गए दोनों के बीच में. लिमिटिंग वैल्यू एक ही नंबर होता है, फिक्स नंबर, जिसके तरफ आंसर अप्रोच करता है. समझ रहा है? हेलो Yes, sir. Yes sir. जानवी चंदक को समझ रहा है? Yes, sir. विहान शेठ, हाँ सर.
अर्णव, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट दूसरा डायग्राम में बनाता हूं. सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, this is 4, this is 2, and this is 3. What is f of 4? Does not exist. Undefined. Does not exist क्या होता है कि जिधर ग्राफ ही नहीं हो उसको, सॉरी ग्राफ है लेकिन वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है. हाँ ठीक है. ग्राफ ही नहीं है, इधर 4 पे किधर भी डार्क जीरो दिखाई दे रहा है ना. तो ये अनडिफाइंड हो गया. नाउ व्हाट इज LHL at x is equal to 4 अर्णव? 2 मतलब क्या? लिमिट x tending to 4 minus f of x, that is 2. Now what is RHL at x is equal to 4? 3. 3. इसका मतलब क्या? लिमिट x tending to 4 plus f of x, that is 3. तो what is limit x tending to 4 f of x, Dhruv? Does not exist. Does not exist. Correct. Why does not exist? Sir, because LHL is not equal to RHL. ओके, समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये हम लोगों ने देखा आज. शांति से गो थ्रू कर लो इसको. अभी तक लिमिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो ही चल रहा है. लिमिट का प्रॉब्लम स्टार्ट किया ही नहीं है, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम पे जाके मतलब ही नहीं है कुछ. हो गया रेट करके सबका? हाँ. किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो आगे. अभी तुम लोग के एक डायग्राम दिख रहा है इधर Yes. नीचे. नीचे के साइड पे एक डायग्राम दिख रहा है प्रॉपर? Yes, sir. अच्छा, अभी अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम मेरे को जानवी क्षीर सागर से आंसर चाहिए. जानवी, व्हाट इज LHL at x is equal to -2? Does not exist. LHL at x is equal to -2. 9. 4. 4 does not exist. कैसे मिला बेटा? Oh no, I thought it was going to infinity. No, I told you LHL at x equal to -2 means we are coming towards -2. We are not going away from -2. Okay. We are coming towards -2 from which side? LHL. LHL. एरो चाहे कैसे भी बनाए हो, एरो मैंने पर्पसली उधर बाहर के साइड बनाया है. करेक्ट? तो LHL at x equal to -2 is 4. Okay. Now what is Janvi? What is RHL at x equal to -2? Janhavi, Kshirsagar. Does not exist. Does not exist. Why? Because there is nothing there. There Graph is. not. There is. Graph is there, but graph is approaching which number? Yes, किसी के पास आंसर है इसका? Infinity. 0. नहीं. Infinity. नहीं. 3. नहीं.
वो किसी नंबर पे नहीं है, वो ओपन है ना on। नहीं, ग्राफ इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, देखो बराबर, अरे हाँ, ग्राफ इज अप्रोचिंग -2 के तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो डोंट यू थिंक कि ग्राफ नीचे जा रहा है, देखो। हेलो, हाँ हाँ यस सर। Yes. एनी डाउट? नहीं समझा तो पूछना मेरे को। तो माइनस RHL एट x इक्वल टू -2 इज व्हाट? डज नॉट एग्जिस्ट। तो LHL एट x इज इक्वल टू -2 क्या है? 4। RHL एट x इज इक्वल टू -2 क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। So what is limit x tending to -2 f of x? Does not exist. Does not exist. And what is f of -2? 4 4। 4 क्यों 4? फंक्शनल वैल्यू है ना। क्या किधर से पता चला? ग्राफ चलेगा वो ग्राफ पे है ना। y कोऑर्डिनेट 4 That dot है. हाँ डार्क डॉट है, करेक्ट। -2 के ऊपर ग्राफ किधर एग्जिस्ट करता है? जिधर डार्क डॉट होता है उधर। तो -2 पे फंक्शनल वैल्यू भी निकाल दिया, LHL निकाल दिया, RHL निकाल दिया, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो -2 पे क्लियर हो गया सबको कि किसी को कोई डाउट है? चलो अभी एट x इज इक्वल टू -1 पे बात करते हैं। ये मैंने डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया है कि हर एक पॉसिबिलिटी कवर हो जाता है। जो -1 पे LHL क्या है ध्रुव? Sir, -1 पे. हाँ, -1 पे LHL। Sir, does not exist. तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या नहीं समझ रहा है तुम लोग को। 1000 बार पूछ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा है तो पूछो, तो भी आंसर रॉन्ग क्यों दे रहे हो यार? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर 0 आएगा। 0 आएगा क्योंकि ये -1 है और मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है? मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ग्राफ किधर जा रहा है? 0 पे जा रहा है ना। ये क्या है? 0 है। नहीं समझ रहा है? हेलो, मुझे नहीं समझा। Sir, नहीं समझा. इधर आप लोगों ने मेरे को आंसर 4 क्यों दिया था? इधर आप लोगों ने मेरे को आंसर 4 क्यों दिया था? ये देखो -2 है, ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस है, इधर 4 है, और ग्राफ कुछ ऐसा था, करेक्ट? ऐसा था। तो जैसे जैसे -2 के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ किसकी ओर जा रहा है? 4 की ओर जा रहा है ना। ग्राफ देखना रहता है हमेशा। वी आर मूविंग ऑलवेज अलोंग द ग्राफ। तो हमेशा हम लोग ग्राफ के अलोंग जाएंगे। तो जैसे जैसे -2 की ओर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैसे वैसे ये पॉइंट किधर जा रहा है? 4 के पास जा रहा है ना। y एक्सिस पे जो होता है वो अपना लिमिटिंग वैल्यू होता है, समझ रहा है? हेलो, यस sir. तो ये इधर मेरा पास क्या है? दिस इज -1। तो अभी मेरे पास ग्राफ क्या है? ये सपोज 3 है, ऐसा कुछ है ना ग्राफ। तो मैं -1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो इधर आ रहा है ना, इधर। तो इट्स ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 समझा कि नहीं समझा? समझा। अच्छा, RHL क्या है? 0 RHL भी 0 है, बिकॉज -1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तभी तो वो यही पॉइंट पे आ रहा है ना, सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू -1 f of x? 0 0. Why? Because LHL and RHL both exist and they both are 0. What is f of -1? 0 0, 0 क्योंकि -1 पे ग्राफ वही पॉइंट से पास हो रहा है ना। समझ रहा है? हेलो, यस सर yes sir. अभी एक पॉइंट आगे सुन लेना जो आगे नेक्स्ट टॉपिक में काम आएगा। अगर तुम लोग को किसी ने पूछा कि -1 पे ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या चेक करने का? लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू।
अगर लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल है मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब -1 पे स्मूथ ग्राफ है, कोई भी कट नहीं है। समझ रहा है? तो इधर मैं बोल सकता हूँ कि ग्राफ -1 पे कंटिन्यूअस है। Yes. Why? Because its functional value and limiting value they both are equal. और तुम लोग भी देख सकते हो डायग्राम से कि -1 पे देखो स्मूथ जा रहा है, किधर भी कट नहीं। अर्नव समझ रहे बेटा? Anyone else? विहान? हाँ सर समझ चलो -1 हो गया। अभी एट x इज इक्वल टू 0 की बारी है। चलो x इज इक्वल टू 0। जानवी LHL बताओ। जानवी चंदक। हाँ, 0 ही होगा ना? मेरे को पूछो मत, मेरे को आंसर बताओ। 0। मेरे को आंसर बताओ। हम लोग LHL एट x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? कि हम Left लोग side 0 तक। की ओर अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो पर उधर कोई ग्राफ ही नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं है? मेरे को तो दिख रहा है। 0 के लेफ्ट साइड में आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर का? ये ग्राफ है बेटा, ये वाला देखो। हाँ सर, पर वो -1 से पास हो रहा है ना, तो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 बेटा, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। पास चाहे किधर से भी होने दो। मेरा ग्राफ ऐसे है, करेक्ट? ये -1 हाँ। से पास हो रहा है और ये 0 है। तो हाँ। मेरा अभी काम क्या है कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब मेरा x का वैल्यू क्या है? -1 है। फिर x का वैल्यू क्या है? -0.9 होगा, फिर -0.8 होगा, -0.7 होगा। ऐसे करके मेरा x का वैल्यू 0 आना चाहिए ना। हाँ। तो x का वैल्यू -1 होगा तभी ये है, x का वैल्यू -0 पॉइंट होगा तभी ये है, x का वैल्यू -0 पॉइंट होगा तभी ये है। तो डोंट यू 3। थिंक कि मैं इधर हाँ। जा रहा हूं? राइट। तो 0 पे ऊपर मेरा ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। 3 को। तो LHL 3 आएगा। कंफ्यूजन है कुछ? नहीं समझा अभी। तो कोई भी पॉइंट को पास हो, इट डजंट मैटर, राइट? इट डजंट मैटर। जस्ट सी एट 0 LHL क्या है? नाउ नेक्स्ट RHL। सर हाँ यस। 3 पे ओपन सर्कल लेना। तो क्या हो गया? अच्छा तो तो भी क्या लिखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या? वो वैल्यू जिसके तरफ हाँ वैल्यू अप्रोच करता है। समझ रहा है? तो अभी इसमें RHL 2 होगा ना? यस, RHL क्या होगा इधर? 2, क्योंकि 0 की ओर राइट साइड से जाएंगे। तो ये देखो मैं राइट साइड से 0 की ओर जा रहा हूं, तो कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 2 को। 2 को अप्रोच कर रहा है, करेक्ट? तो इसका मतलब RHL 2 होगा। अच्छा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x क्या होगा? It does not exist. Does LHS not are exist because LHL and RHL they both are not equal. What is f of 0? 2। 2, क्योंकि 0 के ऊपर देखो डार्क डॉट किधर है? इधर है ना डार्क डॉट। हाँ। कोई बोलेगा सर 3 पे भी डार्क डॉट, 2 पे भी डार्क डॉट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट करता है। याद है सब लोग को? यस सर। Yes, sir. एक ही वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट करता है। अगर वो 2 जगह पे कट कर दिया सो इट इज नॉट अ फंक्शन। वन हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट एनीवेयर। इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था? एक बाप का नहीं। हाँ एक- बराबर, एक बच्चे का एक ही बाप होता है, है। करेक्ट? एक बच्चे का एक एक्स एक्सिस बच्चा है और वाई एक्सिस बाप है। एक बच्चे का एक ही बाप होता है, मतलब एक एक्स एक्सिस के लिए एक ही वाई कोऑर्डिनेट होता है। बट एक वाई एक्सिस के लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, हो सकता है। मतलब एक बाप के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बट एक बच्चे का एक ही बाप होता है हमेशा।
ठीक है, मतलब एक वर्टिकल लाइन के ऊपर दो डार्क जीरो नहीं आ सकता. इज दैट फाइन? क्लियर? Yes. चलो 0 पे हो गया. अभी 5 पे जाते हैं. At x is equal to 5. What is LHL? 4. 4. 4. मतलब जब 5 के नियर जाते हैं, मतलब अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसको? ऐसे अप्रोच करेंगे, समझ रहे हैं? Yes. तो जैसे जैसे x एक्सिस 5, x कोऑर्डिनेट 5 होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा ग्राफ का y कोऑर्डिनेट क्या होता जाएगा? 4 होता जाएगा. व्हाट इज RHL? 4. 4. 4. What is limit x tending to 5 f of x? 4. 4. 4. What is f of 4? Does not exist. Undefined. Undefined. Does Sorry, not exist. undefined. नहीं, undefined. Undefined मतलब ग्राफ ही नहीं है. Does not exist मतलब आइदर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, या तो LHL और RHL सेम नहीं है. अगर ग्राफ ही नहीं है तो अनडिफाइंड होता है, समझ रहे हैं? सर f of 5 अनडिफाइंड होगा ना? हाँ सॉरी, f of 5. हाँ, f of 5. ठीक है, बिकॉज 5 के ऊपर चेक करते हैं. समझ रहे हैं? क्लियर सबको? अच्छा, Yes. उसके बाद क्या है? एट x इज इक्वल टू 7. JK, जानवी, क्षीरसागर. व्हाट इज LHL? 3. 3. व्हाट इज RHL? 3. व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 7 f of x? 3. व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू? Undefined. अनडिफाइंड. क्यों नहीं अनडिफाइंड? नहीं नहीं. 3. 3 डार्क डॉट है ना इधर. हाँ. हाँ, तो इधर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम है क्या? हाँ. हाँ, ये क्यों आवाज कम धीरे हो गया? सेम है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू. हाँ. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम लोग? When limiting value and functional value are same, what we can say? Graph. Very good. क्या आवाज नहीं आ रहा है? जोर से. Graph is continuous. Very good. Graph is continuous. At which point? At which point, beta? We are analyzing at which point at x is equal to 7. 7. 7 पे एनालिसिस चल रहा है. Correct. Now at x is equal to 9. Arnav, what is LHL? Arnav, 2. What is RHL? 2. What is functional value? The functional value of 9 does not. Sorry, 4. 4. Okay. What is limit x tending to 9 f of x? 2. मतलब ग्राफ 9 पे कंटिन्यूअस है क्या? नहीं. नहीं है. इसके लिए देखो स्मूथ नहीं दिख रहा है, बीच में एक होलो बबल आ गया है, स्मूथ नहीं है. चलो इधर तक किसी को समझा? किसी को कोई डाउट है? No, sir. देखो इधर मैंने पूरा कर दिया है, तुम लोग को दिख रहा है? एनी डाउट? बढ़े आगे? बढ़े आगे? Yes. Anyone having any doubt till now? Dhruv, anyone having any doubt till now? No, sir, no doubt. No, sir. JC, Janvi Chandak, any doubt? Vihan, हाँ डाउट है? सर, इसके पहले का डोमेन जो था ना उसमें मैं थोड़ा अभी समझ रहा था, बस अभी ये वाला समझा मेरे को। चलो आगे नेक्स्ट क्या है? इवेल्युएशन ऑफ लिमिट मतलब क्या?
कि लिमिट कैसे सॉल्व करते। सो लिमिट कैसे सॉल्व करते, तुम लोग को फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है कि पहले तो हमेशा चेक करो कि फॉर्म डिटरमिनेंट है कि इनडिटरमिनेंट। मतलब क्या, देख के पता चल जाएगा आपको। हाँ, मतलब ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि आंसर किसकी ओर जा रहा है, तो वो फॉर्म को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट फॉर्म। बट अगर ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर क्या होगा तो अपने को पता चलेगा कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 7 फॉर्म्स रहेंगे तो अपन लोग को पता सात चलेगा। में से कोई भी एक फॉर्म हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है कि इफ इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म देन कन्वर्ट इट इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म है ना, दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म। क्यों, क्योंकि अगर x 2 की ओर अप्रोच करेगा तो x स्क्वायर किसकी ओर अप्रोच करेगा, 4 की ओर। क्या 9, 4 की ओर अप्रोच करेगा। तो 4 की ओर अप्रोच करने वाले नंबर में अगर मैं 5 ऐड करूं तो डेफिनेटली मेरा आंसर 9 की ओर जाएगा ना। नहीं समझा, yes, पक्का समझ गया। चलो नेक्स्ट। कोई बोलेगा सर इधर आपने 2 माइनस 2 प्लस नहीं किया, तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 की ओर लेफ्ट साइड से जाऊं ना तो भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 को ही अप्रोच करेगा। समझ रहे हैं, हेलो। yes, sir. 2 की ओर राइट साइड से जाऊं तो भी एक्स स्क्वायर किसकी ओर अप्रोच करेगा, 4 की ओर। तो 4 प्लस 5 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये मैंने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा क्या है, लिमिट क्या है क्वेश्चन मेरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैं पहले क्या LHL निकालूंगा, वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग 3 को किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट Left. साइड से। मतलब x का वैल्यू मेरा क्या होगा, 2.9, 2.91, 2.92, 2.93, ऐसे कर करके 2.99 होगा, करेक्ट। अभी इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 2.9 का स्क्वायर तो क्या होता है, 4 के बाजू में रहता। क्या आ जाएगा, 8.41 होगा। ठीक है, फिर उसका बॉक्स क्या होगा, 8 होगा, करेक्ट। फिर 2.91 का स्क्वायर क्या होगा, 8.4681, इसका बॉक्स क्या होगा, 8 होगा, करेक्ट। फिर 2.92 का स्क्वायर क्या होगा, 8.5264, इसका बॉक्स क्या होगा, 8 होगा। सो डोंट यू थिंक कि अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं तो ये जो पूरा क्वांटिटी है वो किसको अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा। और 8 को अप्रोच करने वाले नंबर में इफ आई ऐड 5 देन द एंटायर आंसर विल अप्रोच व्हिच नंबर, 13। तो इसका LHL क्या हो गया, 13 हो गया। समझ रहा है, ठीक है। Yes, अभी मैं RHL कैलकुलेट करता हूँ। RHL मतलब आई विल अप्रोच 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो मेरा x का वैल्यू क्या हो सकता है, 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001। कैन यू सी आई एम अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो मेरा x स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज 3.1 का स्क्वायर, 6-1. 9.61। तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। सो डोंट यू थिंक इधर जो भी होगा सबका बॉक्स वैल्यू 9 ही होगा, हेलो। यस, तो ये 9 की ओर अप्रोच कर रहा है और उसमें 5 ऐड करूं तो ये 14 आएगा। मतलब LHL एंड RHL दे बोथ आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहा है, Yes. एनीवन हैविंग एनी डाउट, इजी।
अरे कोई बोलो यार तो समझेगा मेरे को। Yes. इजी सर। जेसी, Yes, sir, समझा। एके, विहान। हाँ सर ये समझा। नेक्स्ट, ये समझा नहीं, सब समझना चाहिए। अभी देखो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी x 3 की ओर अप्रोच करेगा तो x स्क्वायर किसकी ओर अप्रोच करेगा? 9 की ओर। तो 9 की ओर अप्रोच करने वाले नंबर में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 9 देन माय न्यूमरेटर विल अप्रोच व्हिच नंबर? 0. Denominator will approach which number? 0. So this is 0 by 0. It means this is which form? इनडिटरमिनेट फॉर्म। Indeterminate form. तो indeterminate form को हम लोग determinant form में कन्वर्ट करेंगे कैसे? फैक्टराइज करके। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 क्या होगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या बना? x प्लस 3 अपॉन 1। अभी x 3 की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये नंबर किसकी ओर अप्रोच करेगा? 6. 6 की ओर अप्रोच करेगा। चाहे LHL लो RHL लो, नंबर दोनों 6 की ओर ही अप्रोच करेगा। तो इसके लिए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 6 है। समझा? तो मतलब कोई आंसर पूछेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, क्या होगा? इसका आंसर 6 होगा। मेक सेंस? इजी? Yes. हाँ, एक पॉइंट क्या याद रखोगे, नीचे देखो दिख रहा है, अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है ना तो मेरा आंसर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा क्योंकि मेरा लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो मेरा आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। क्यों? बिकॉज मेरा आंसर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इतना तो मालूम है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 को नेगेटिव साइड से लेगा, जैसे इधर 0 है, करेक्ट, तो मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो 1 अपॉन माइनस 0.1, 1 अपॉन माइनस 0.01, 1 अपॉन माइनस 0.001, 1 अपॉन माइनस 0.0001। तो ये बेसिकली क्या हो गया? माइनस 10 हो गया, ये माइनस 100 हो गया, ये माइनस 1000 हो गया, ये माइनस 10,000 हो गया। सो डोंट यू थिंक अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो आंसर भी मेरा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा? हेलो, समझ रहा है? यस सर। और अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो डेफिनेटली मेरा आंसर बढ़ता जाएगा 10, 100, 1000, 10,000। इट विल अप्रोच पॉजिटिव इंफिनिटी। मेक सेंस? यस और नो? ओके, नेक्स्ट। एक डाउट था हाँ, तो वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, उसका फंक्शनल वैल्यू पाप होगा ना? बता दिया मैंने ऑलरेडी। फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? पाप होगा। हाँ, हाँ। फिक्स 0 अपॉन Confused फिक्स होगा 0 ना? होता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी नहीं बोलते उसको, एक्चुअली पाप बोलते हैं। मैथ्स में ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो सर वो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा ना वो पॉइंट पर? नहीं, Okay. नहीं, क्लियर है? हेलो, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। अभी देखो इधर क्या बोला है कि लिमिट, ये समझना, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a रेज टू x। अभी इसका 3 आंसर हो सकता है। एक तो a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में हो, मतलब a कोई एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल वैल्यू है, तो मेरा डेसिमल वैल्यू का मैं पावर बढ़ाते जाता हूं। सपोज डेसिमल वैल्यू 0.5 है, इसका पावर x है, तो 0.5 रेज टू 2, 0.5 रेज टू 3, 0.5 रेज टू 100, 0.5 रेज टू 1 लाख, ऐसे करते जाऊंगा। तो डोंट यू थिंक कि आंसर 0 की ओर जाता जाएगा? बहुत बहुत, ये बेसिकली क्या होगा? 0.25, ये 0.125, ये तो 0.0000, बहुत 0 आएगा। मतलब डोंट यू थिंक आंसर 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 0 होगा। मेक सेंस? Yes.
अभी अगर a ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब सपोज 3 ले लो, सो 3 का पावर जैसे मैं बढ़ाते जाऊं वैसे वैसे मेरा आंसर भी बढ़ता जाएगा ना। 3^2 ले लो, क्या आएगा 9। 3^5 ले लो, क्या आएगा 243। 3^10 ले लो, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। 3^100 बहुत बड़ा। 3^1 लाख बहुत बड़ा। मतलब मेरा आंसर किसकी ओर अप्रोच करेगा? Infinity. तो आंसर जब इंफिनिटी की ओर अप्रोच करता है तभी लिमिट्स में हम लोग क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, और sir. अगर बेस स्ट्रिक्ट 1 है, बेस क्या स्ट्रिक्ट 1, फिक्स 1, किसी की और नहीं जा रहा है, 1 ही है फिक्स, तो उसका पावर चाहे कितना भी लो, 1 लो या 10 करोड़ लो, आंसर हमेशा 1 होएगा। इजी? Yes. So, Yes. कोई डाउट है किसी को? क्लियर? चलो नाउ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डिनोमिनेटर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या होगा? इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और 0 माइनस को डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है तो मेरा आंसर नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। सेकंड पॉइंट ये हो गया बेस चेक करने का ऑलवेज। फिर थर्ड पॉइंट, तुम लोग को मालूम है ये सीरीज का फॉर्मूला सीक्वेंस इन सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था हाँ सर। कि 1 प्लस ये काम में आएगा। इधर 1 से n का एडिशन क्या होगा? n इंटू n+1/2। मतलब मेरे को ऐड करना है 1 to 10, क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 10 तक ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा? 10 इंटू 10 + 1/2 कर दूंगा। तो ये क्या होगा? 5 इंटू 11, मतलब क्या आएगा आंसर? 55। समझा? यस सर। ठीक है। फिर सिमिलरली 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे करके 10 स्क्वायर चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगे? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, इसको सॉल्व करने का। ये जो आएगा ना वो अपना आंसर होगा। ठीक है। ऐसे गधे की जैसा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9 ऐसे करके सॉल्व मत करने बैठना, तो फिर हो जाएगा काम खत्म। समझ रहा है? हेलो। Yes. नेक्स्ट क्या है? सी। थर्ड पॉइंट में सी 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक। तो वो क्या है? जो फर्स्ट था ना उसका स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n+1/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। मेक सेंस? फिर फोर्थ पॉइंट, कभी भी √x माइनस √y लिखा है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर बाय हार्ट नहीं कर सकते तो वो टाइम पे रैशनलाइज करके भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज x - y अपॉन √x + √y। समझ रहे? इधर से डायरेक्ट ये स्टेप पे आ सकते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो क्या करो तुम लोग? बोलो क्या करोगे? रैशनलाइज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला इधर? अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट का एक्चुअली बी पार्ट है। इधर देखो, ये फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को? a³ - b³ का a - b a² + ab + b²। इधर मैंने क्या किया है? a को √x लिया, b को √y ले लिया। बस अभी फॉर्मूला में डालो। तो मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है ना, तो मैंने ये पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, वही इधर लिखा हुआ है। समझ रहा है? यस। यस सर। ये बायहार्ट नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो टाइम पे खाली 1 2 3 सेकंड जाएगा, खाली रैशनलाइज करके कर सकते। इधर तक किसी को डाउट? देखो No, sir. फिफ्थ वन, मैंने तुम लोग को ट्रिगो में 2 फॉर्मूला दिया था, मालूम है? एंगल्स जब भी एपी में होगा तभी क्या करने का, याद है? यस सर। साइन अल्फा, फिर अल्फा + बीटा, अल्फा + 2 बीटा। तो इधर तक होगा तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ n इंटू β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ऐसा बाय हार्ट किया था। यस सर। कैसे बाय हार्ट किया था? साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2
upon sine of common difference by 2 into sine of first angle plus last angle by 2. Easy. Yes, sir. ये कभी जब भी साइन में होगा तभी, कॉस में होगा तो भी सेम रहेगा, खाली इधर ये जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस रहेगा, बाकी सब सेम. मेक सेंस? इजी है कि नहीं है? Easier. कोई डाउट है किसी को? ये इतना 5 रूल तुम लोग को मालूम होना चाहिए तो इजी हो जाएगा. नाउ देयर आर मेनी मेथड्स टू इवेल्युएट द लिमिट. उसमें अभी मैं लिमिट के प्रॉब्लम्स पे जाता हूं धीरे धीरे, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. क्या है फर्स्ट मेथड? यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. मतलब एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, या तो कैंसलेशन होता है. ऐसा सब करके अपना एम क्या होता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके आओ क्वेश्चन को. समझा? हेलो. Yes. अपना एम क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लेके आओ. जैसे सपोज मैं तुम लोग को क्वेश्चन देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1. तो सबसे पहले लिमिट के कोई भी प्रॉब्लम में चेक करने का कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में है. मेरे को बताओ, अगर x 1 की ओर अप्रोच करेगा तो x स्क्वायर किसकी ओर अप्रोच करेगा? 1, 1. 5x किसकी ओर अप्रोच करेगा? 5, 1 प्लस 5 की ओर अप्रोच करने वाला नंबर किसकी ओर अप्रोच करेगा? 6. और बाजू में माइनस 6 ऑलरेडी है, मतलब माय न्यूमरेटर विल अप्रोच 0. मेक सेंस? Yes. Denominator will approach which number? 0. 0. So is this in indeterminate form? Yes. Yes. तो indeterminate को determinate में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इधर. तो न्यूमरेटर का फैक्टर्स क्या होगा? बोलो, क्वाड्रेटिक का फैक्टर क्या होगा? x प्लस 6 एंड x माइनस 1. नीचे x प्लस 1 एंड x माइनस 1. ये कैंसिल हो गया. नाउ माय क्वेश्चन इज x plus 6 upon x plus 1. Now this is indeterminate form or determinate form? Determinate form. Numerator is approaching which number? 7. 7. Denominator? 2. So the entire answer will approach 7 by 2, correct? Hello? Yes. ऐसा मत लिखना एग्जाम में कि आंसर इज 7 by 2 अप्रोचिंग. दिस इज रॉन्ग. लिमिट का आंसर हमेशा एक फिक्स नंबर होता है जिसकी तरफ आंसर अप्रोच करे, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू लगभग नहीं होता. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते लगभग 7 by 2, मतलब 7 by 2 के आसपास. ऐसा कभी भी नहीं होता. जिसकी और आंसर अप्रोच करता है वो लिमिटिंग वैल्यू होता है. तो इसका आंसर किसकी ओर अप्रोच करता है? 7 by 2 की ओर, मतलब दैट इज माय लिमिटिंग वैल्यू. मेक सेंस? Yes. अर्णव, कोई डाउट नहीं है ना? दिया? No, sir, no doubt. दीप? No, sir, no doubt. ध्रुव? जेसी? No, sir, no doubt. जेके? No doubt. विहान? नहीं सर. चलो ये क्वेश्चन में देता हूं अभी. लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 प्लस 7x क्यूब माइनस 8. क्या होगा आंसर?
मिला कुछ आंसर? 20/9. क्या 21 बाई 20/9. 20/9? हाँ. नहीं, रॉन्ग है। फैक्टराइज ही करना है. Numerator is first of all, is the question is in indeterminate form? Yes. 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 So ऊपर फैक्टराइज करो, तो ऊपर क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं? One तो सिंथेटिक डिवीजन जैसा सुना है तुम लोगों ने? हाँ सुना है। तो ऊपर का क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कोएफिशिएंट देखो, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 5, एक्स का 7 और कांस्टेंट -13। ठीक है, अभी इधर कौन सा नंबर है? 1 ना, तो इधर रख दो। अभी क्या करने का, ये 1 एज इट इज नीचे आएगा तो 1, फिर इधर जो रेड से नंबर लिखा है वो और इधर जो नंबर लिखा है दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो 1 into 1 क्या आएगा? 1। इसको इधर लिखो और दोनों को ऐड करो, क्या होगा? 6। देन 6 into 1 Six. 6, 6 plus 7 13, 13 into 1 13, -13 plus 13 0। So because of this one मैं क्या लिखूंगा? एक फैक्टर x minus 1 और ये 3 क्या है? 1x square plus 6x plus 13। ये इसका फैक्टर्स हो गया, किसका? न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है? x raised to 5, तो नीचे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? पहले x raised to 5 का कोएफिशिएंट 1, फिर x raised to 4 है क्या? नहीं, तो 0। x क्यूब है क्या? हाँ है 7। x स्क्वायर है क्या? नहीं है। x है क्या? नहीं है। कांस्टेंट है क्या? है -8। समझ रहा है सबको? कि डाउट है तो पूछो अभी। इधर क्या लिखा है? 1, तो मैं इधर वापस 1 लिखूंगा। अभी क्या रहेगा प्रोसेस मेरा? 1. पहले 1, फिर 1 into 1 1. 1, 0 plus 1 1, 1 into 1 1, 7 plus 1 8, 8 into 1 8, 0 plus 8 8, 8 into 1 8, 0 plus 8 8, 8 into 1 8, -8 plus 8 इधर 0 आ गया, तो बिकॉज ऑफ दिस 1 मैं क्या लिखूंगा? x minus 1। अच्छा, इनटू बाजू में क्या आएगा? X plus 8. ये क्या है? कोएफिशिएंट है, किसका? 1x raised to 4 plus 1x cube plus 8x square plus 8x plus 8। समझा? हेलो, सॉरी वाला एक बार आपने कैसे किया है पूरा एक बार एक्सप्लेन करो ना। ये 1 एज इट इज नीचे लिया, मैं इसके लिए पूछ रहा था बीच में कि बताते जाओ, नहीं समझ रहा है तो। इधर क्या किया मैं? पहले ये जो नंबर रहता है ना, ये एज इट इज नीचे लेके आने का, समझा इतना? हाँ। फिर इधर जो नंबर लिखा है वो और इसको मल्टीप्लाई करने का, तो क्या आएगा? 1 फिर क्या होगा? ये दोनों को ऐड करने का, क्या होगा? 1। अभी वही प्रोसेस रिपीट करो, चलो बोलते जाओ। तो मतलब 1 into 1 किया 1 आया 8, फिर ओके ठीक है समझा। 8 into 1 8, फिर उधर नीचे वापस 8 आएगा, ओके, फिर वापस 8 और फिर 0। अभी क्या डाउट है? समझा। क्लियर? अभी न्यूमरेटर जो है ना, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं ये, और डिनोमिनेटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे मैं ये लिखूंगा तो क्या कैंसिल होगा? X minus -1. -1. अभी मेरा क्वेश्चन क्या बना? लिमिट x टेंडिंग टू 1, नीचे तो x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, और ऊपर क्या बना? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अभी चेक करो, अभी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? नहीं. नहीं है, मतलब आई ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगा। बाय चांस अभी भी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला तो क्या करने का? Again factorize. वापस फैक्टराइज करने का। कब तक फैक्टराइज करने का? जब तक कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल जाए तब तक। नहीं समझा?
क्लियर है? तो ऊपर क्या आएगा 20, नीचे 26, तो आंसर आएगा 10/13। एनी डाउट? No, sir. ये क्वेश्चन ट्राई करो। लिमिट x टेंडिंग टू 2, 5x² + x - 21 अपॉन √x - √2। करो ट्राई। Numerator is going towards which number? -15. 1. 1. 1. And denominator? 0. So ये indeterminate form है क्या? हाँ, हाँ. ये indeterminate form है? नहीं. 9. नहीं, तो ये तो ऑब्जर्वेशन से मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, Undefined. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड नहीं। Sorry, limit does not exist. क्यों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि इसका आंसर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, 1/0 कभी भी इंफिनिटी नहीं होता, लेकिन 1/0 अप्रोचिंग विल बी इंफिनिटी अप्रोचिंग। करेक्ट? तो कभी भी क्वाड्रेटिक देख के लिमिट के सम में ऐसा पागलों की तरह फैक्टराइज करने मत बैठना। पहले चेक करना कि वो डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। समझ रहे हैं? Yes. कितने लोगों को समझ रहा है? जरा हाथ ऊपर करो। खाली एक को ही समझ रहा है, 2। विहान को डाउट है कुछ? अरे सर नहीं, मैं सेंड बटन ढूंढ रहा था। ठीक है, चलो आगे एक सम देता हूं। अगर ऐसा कुछ आया, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3x² + 4x - 20 अपॉन √x - √2। टेल मी। क्या होगा आंसर? 0 approaching upon 0 approaching. हाँ, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। हाँ. तो उसको एनालाइज करो और क्या आएगा आंसर, बताओ। सर मुझे कुछ अतरा आंसर मिल रहा है। जस्ट बोलू आंसर। हाँ, 16 + 2√2. रॉन्ग है कुछ। ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, मैंने तुम लोग को अभी बताया था, मालूम है?
कि रूट एक्स माइनस रूट वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, याद है? सर आंसर 32√2 है। 32√2 आएगा आंसर। हम्म, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसको अगर ये नहीं याद रहता है तो क्या करो, रैशनलाइज करो, रूट एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x minus 2 3x plus 10. x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 10, और ये क्या है उसके बाजू में रूट एक्स प्लस रूट 2, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझा? अभी डिनोमिनेटर तो फिक्स्ड 1 है, इसका मतलब कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे 2, तो क्या होगा 16 इंटू 2√2, मतलब आंसर 32√2 आएगा। मेक सेंस? सर मैंने बाय मिस्टेकली प्लस कर दिया था दोनों के इनटू के बदले। हाँ तो प्लस प्लस, अच्छा इनटू के बदले, हाँ हाँ साइन में मिस्टेक हो गया। समझा ये? यस। यस। चलो ऐसा मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर x इंटू साइन x माइनस 1, कौन सा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सा इनडिटर्मिनेंट का कौन सा फॉर्म है ये? इन्फिनिटी अप्रोचिंग इंफिनिटी इनटू 0। अप्रोचिंग इनटू 0। जीरो नहीं, जीरो अप्रोचिंग। 0 अप्रोचिंग सॉरी। तो ये जब भी x 90 को अप्रोच कर रहा है, वैसे 10 90 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, 1 माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 इंटू इंफिनिटी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बराबर? तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपना ये कौन सा मेथड चल रहा है, मैनिपुलेशन मेथड चल रहा है। मतलब tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और ये क्या है, साइन एक्स माइनस 1। अभी कुछ तुम लोग को सूझ रहा है, क्लिक हो रहा है? नीचे वाले cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ तो साइन ऊपर, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। हाँ तो नीचे वाले को साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 लिखेंगे, तो ये कैंसिल होके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर वाला 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 1, नीचे वाला 1 प्लस 1, मतलब आंसर माइनस 1/2 होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। चलो माइनस 1 कैसे आया? ऊपर क्या वन है, ऊपर साइन एक्स सर वो माइनस 1, सॉरी ये 1 डिनोमिनेटर। माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना नीचे, हाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, 1 हाँ, प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा, बराबर? किसी को कोई डाउट है कोई डाउट? नो सर। एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ सर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अपॉन x क्यूब प्लस 8x रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 3,
न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग विच नंबर? Infinity approaching. हाँ, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी. Denominator is approaching what? Infinity. Infinity. So is this any indeterminate form? Is this any indeterminate form? Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. हाँ, so ये कोई determinant form है कि indeterminate form? अरे प्लीज रिप्लाई. आवाज नहीं आ रहा. हाँ, Determinant form. डिटर्मिनेंट फॉर्म की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? शायद determinant. Determinant. ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. इनडिटर्मिनेंट मतलब ऑब्जर्वेशन से आंसर नहीं मिलता है. तुम लोग को अभी भी इंडिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट नहीं समझा है क्या? सर समझा बेटा याद है. सर हाँ, हम लोग को वो नहीं याद है कि कौन से साथ है। हाँ, तो वो बाहर करो. चलो 5 मिनट देता हूँ. क्या है तुम लोग? सर आपने PDF भी नहीं भेजा है. सर आपने PDF ही नहीं भेजा। अरे आज ही रिवीजन किया मैं. ये तो याद होना चाहिए. जीरो अप्रोचिंग, इंफिनिटी अप्रोचिंग, जीरो इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, फिर क्या था? 1 रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग, फिर इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग, जीरो अप्रोचिंग रेज टू जीरो अप्रोचिंग, इंफिनिटी अप्रोचिंग रेज टू जीरो अप्रोचिंग. हो गया 7. ये कोई भी हालत में बायहार्ट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. करो बायहार्ट अभी. हो गया बायहार्ट? यस हो गया। हाँ, तो ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को अभी हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 4. तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x रेज टू 4. तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स क्यूब प्लस 9 बाई एक्स रेज टू 4 द होल अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 8 प्लस 5 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स रेज टू 4. अभी x इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करता है? 0. 0 को अप्रोच करता है. तो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगा, ये टर्म 0 को अप्रोच करेगा, ये भी टर्म 0 को अप्रोच करेगा. तो पूरा न्यूमरेटर मिलके किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा. डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? 8 को. तो आंसर हो गया 1/8. मेक सेंस? जो भी नहीं समझ रहा है पूछना मेरे को. इजी? इजी? यस। Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर. इंडिटर्मिनेंट है ना? ये इनडिटर्मिनेट है ना कि है? है इंडिटर्मिनेंट. दिस इज अप्रोचिंग विच इंफिनिटी?
This is approaching what? Infinity. There is minus sign between them. Yes, this is indeterminate form. Now to solve this. Factor. क्या करें? अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. अभी ये किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को. ये किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी. डेफिनेटली इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी में से मैं खाली 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर तो बहुत बड़ा होगा ना. अभी इंफिनिटी अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि एक नंबर बहुत बड़ा है उसमें मैं दूसरा बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट आंसर मेरा बहुत बड़ा होगा ना. हाँ तो इसका मतलब आंसर इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. समझे आप? हेलो. यस सर. तो इधर क्या हो गया? खाली एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया. मेक सेंस? यस और नो? यस सर. नेक्स्ट, अगर ऐसा है कुछ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ लेट अस से x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 6. चलो जेसी समझ रहा है बेटा? हाँ सर. फिर इसको रैशनलाइज करना है. अभी देखो आप, तुम लोग के ऊपर है क्या करोगे. सर रैशनलाइज अच्छा है. रैशनलाइज ही करेंगे, इधर कोई और वे ही नहीं बचता है. यार जीरो आएगा आंसर. आंसर 0 आएगा, आ सकता है. क्यों 0 आएगा? सर रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो इंफिनिटी लाइक एक्स उड़ जाएगा और ऊपर नीचे क्या आएगा? ऊपर 9 9 आएगा. ऊपर फिक्स 9 आएगा और नीचे रूट इंफिनिटी माइनस 3 सॉरी प्लस 3 प्लस रूट इंफिनिटी माइनस 6. इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होता है. हाँ तो वाला ऊपर फिक्स 9 है और नीचे वाला नंबर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वो आंसर को 0 की ओर लेके जाएगा. इसका मतलब आंसर 0 आएगा इसका. करूं मैं सॉल्व इसको? देखो क्या होगा इधर. लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या है? रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 6. रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6. सो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर क्या a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6. लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर, सो ये क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा. तो x x कैंसल, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर तो 9 फिक्स है, नीचे x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस 6. अभी ऊपर तो 9 फिक्स है, नीचे x इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी की ओर अप्रोच करने वाला नंबर में इफ आई ऐड 3 दैट नंबर विल अप्रोच इंफिनिटी. इंफिनिटी मतलब बहुत बिग नंबर का स्क्वायर रूट भी बहुत बिग नंबर ही होता है. मतलब ये पूरा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी पूरा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. अभी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इसके लिए आंसर 0 को अप्रोच करेगा. इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू होगा 0. मेक सेंस एवरीवन? यस सर. हाँ, ये ट्राई करो. लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 करो ट्राई। Am I audible? Yes, sir. Okay. सर Yes. माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन प्लस इंफिनिटी अप्रोचिंग आ रहा है। तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। हाँ सर रैशनलाइज करने के बाद भी वो आ रहा है। नहीं तो गड़बड़ है कुछ। हाँ तो वो तो क्या करेंगे, अभी डिटर्मिनेंट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पहले तो ओरिजिनल फॉर्म कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? हाँ कौन सा फॉर्म है ओरिजिनल? इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग। इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, बोलो? रैशनलाइज करेंगे। एक्स स्क्वायर डिटरमिनेंट आ रहा है। मैं करता हूँ ना, ये क्या है? अच्छा ये रूट के अंदर है, एक मिनट। ये क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इंटू क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12x Minus 12x minus 2. माइनस 12x माइनस 2 2. अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अभी भी ये इंफिनिटी अप्रोचिंग ही है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 12. नहीं, वो रूट के अंदर है, मतलब x रेज टू 1 नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर माइनस 12 माइनस 2 बाई एक्स अपॉन ये क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, this is minus 12 minus 2 by x upon, now this x will go inside the root, तो क्या होगा? x square minus 5x minus 7 upon x square plus x square plus 7x minus 5 upon x square। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, so this is minus 12 minus 2 by x upon, this is under root of 1 minus 5 by x minus 7 by x square plus this is 1 plus 7 by x minus 5 by x square. Now this number will approach what? 0 0. This number 0. This number 0. This number 0. आंसर This विल बी number -6 0. हाँ, तो ऊपर -12 और नीचे √1 plus √1, so -12 by 2, आंसर will be -6। समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। कभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्वेश्चन हुआ तो तुम लोगों ने कुछ किया, वापस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया, उसका मतलब अभी भी कुछ करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में इनडिटर्मिनेंट निकल जाएगा। समझ रहा है ना? हाँ तो मतलब अपने को अभी भी कुछ काम करना है उसमें। मेक सेंस? अभी इसमें हम लोगों ने इवेल्युएशन, हाँ क्या डाउट है? सर ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा ना जो कभी डिटर्मिनेंट हो ही नहीं सकता, मतलब उसको। लिमिट का आंसर हमेशा, हाँ तो मतलब ऐसा सवाल कभी बनेगा नहीं ना जिसको मतलब एनालाइज करके भी वो डिटर्मिनेंट ना बन सके। नहीं ओके। नहीं, लिमिट सॉल्व करने को दिया तो या तो वो पहले से इनडिटर्मिनेंट होगा या तो पहले से डिटर्मिनेंट होगा। अगर पहले से डिटर्मिनेंट होगा तो एकदम सिंपल है। समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, अगर पहले से इनडिटर्मिनेंट हुआ तो उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो हम लोगों ने इसमें ये सब सम्स किया, देखो तुम लोग यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के नीचे। समझ रहा है? यस ये सब सम्स किया हम लोगों ने। इधर तुम लोग को दिख रहा होगा एंड में कौन सा किया, ये किया। करेक्ट? दिख रहा है? कि नहीं? Yes, sir. चलो अभी आगे जाते हैं। आगे क्या है, क्या दिख रहा है तुम लोग को? क्या दिख रहा है? रूल्स ऑफ लिमिट्स। रूल्स ऑफ लिमिट्स, मतलब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसमें अपने पास थोड़े रूल्स है। टोटल कितने रूल्स है? 5 रूल्स है। कितने? 5 5 रूल्स। वो अपने को बराबर ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट रूल बोलता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू कोई भी नंबर हो k टाइम्स f ऑफ x है। k मतलब कोई भी कांस्टेंट होने दो, तो हमेशा वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। सो वी कैन राइट k टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू a f ऑफ x। समझ रहे हैं? जैसे इधर देखो, मैंने एग्जांपल में लिखा है कि ये मेरा क्वेश्चन है। अभी न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये 2 टाइम्स f ऑफ x हो गया। अभी ये 2 कांस्टेंट है ना, तो मैं 2 बाहर निकाल दूंगा सीधा। समझ रहे हैं? लेकिन कंडीशन ये है कि कांस्टेंट और फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं? इधर तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, k इंटू की k प्लस, बोलो k इंटू है कि k प्लस है? इनटू इंटू है। कंपल्सरी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट रूल में किसी को कोई डाउट? नो सर। कैन आई गो अहेड? Yes, sir. सेकेंड में क्या बोला है उन लोगों ने कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस होगा या तो माइनस होगा। चलो पहले प्लस लेते। तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, इसको स्प्लिट कर देता है लिमिट को। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। तो ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आफ्टर स्प्लिटिंग अपने को कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड शुड नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी प्लस और माइनस में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, चलो मेरे को सातों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बता दो, क्या क्या हो सकता है? 0 approaching upon 0
approaching, हाँ, infinity फिर approaching, approaching. infinity approaching. zero Zero approaching approaching into to infinity approaching, 1 approaching raised to infinity approaching, infinity Infinity approaching approaching minus minus infinity infinity. approaching, फिर zero approaching raised to zero approaching, infinity approaching raised to zero approaching, correct? Okay. अगर बीच में माइनस हुआ तो इधर भी माइनस हो जाएगा, तो स्प्लिट करने के बाद इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्म मिल गया ना स्प्लिट करने के बाद। तो स्प्लिट करने के बाद इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म मिल गया, इसका मतलब कि हम लोग इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। समझ रहा है? हेलो, Yes. Yes. ठीक है, हम लोग कभी स्प्लिट करते हैं कि स्प्लिट करने के बाद कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बचना चाहिए। अभी बीच में प्लस या माइनस आता हो ऐसा तो एक ही फॉर्म मेरे को दिख रहा है, ये 7 में से, कि नहीं? हेलो, Yes. करेक्ट? तो इसका मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बीच में प्लस माइनस है और स्प्लिट करने के बाद दोनों में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो स्प्लिटिंग करना वैलिड है। सुना मैंने क्या बोला? हेलो, हेलो, Yes, sir. क्या बोला मैंने? वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है और स्प्लिट करने के बाद दोनों में से कोई भी एक फंक्शन एग्जिस्ट कर गया तो डेफिनेटली मेरे को इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ दोनों में से कोई भी एक फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट कर गया, उसका मतलब क्या? दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट सॉल्व करके आंसर मिल गया। सपोज आंसर के मिला, सपोज दोनों में से कोई भी एक का आंसर के है, तो के प्लस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, के माइनस इंफिनिटी भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो चलेगा, स्प्लिट करना अलाउड है। स्प्लिट करना खाली कभी अलाउड नहीं है जब भी दोनों इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं मिलना चाहिए। समझ रहा है? Yes. दूसरी चीज, एक बार तुम लोगों ने स्प्लिट किया ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है? फिर वो लोग लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। एक बार स्प्लिट कर दिया ना, फिर इधर थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर वापस दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इधर जो आया वो इधर, दिस इज नॉट अलाउड। एक बार स्प्लिट कर दिया तो फिर वापस उसको कंबाइन नहीं करना है, इसको अलग से सॉल्व करो थ्रू आउट, इसको अलग से सॉल्व करो, फिर दोनों के लिमिटिंग वैल्यू को ऐड करो। समझ रहा है? Yes. ठीक है, एक बार कंबाइन कर, सॉरी स्प्लिट कर दिया ना, तो वापस कंबाइन नहीं कर सकते एंड टाइम तक। क्लियर इतना? Yes, sir. अभी देखो इधर सेकेंड रूल में मैंने क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मैंने स्प्लिट किया है और स्प्लिट जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको मैंने आरएचएस नाम दिया है। फिर मैंने क्या किया है कि हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आरएचएस इज नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी प्लस माइनस वाला तो एक ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका मतलब इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया स्प्लिट करने के बाद, इसका मतलब कि हम लोग का स्प्लिट किया हुआ चीज रॉन्ग है। मेक सेंस? यस सर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? अलग से सॉल्व करना है दोनों को। देखो इधर दिख रहा है, बीच में माइनस है, मैंने एक बार स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट करने के बाद मैंने इधर क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इधर एल हॉस्पिटल रूल लगाया। मतलब एल हॉस्पिटल रूल क्या है तुम लोग को नहीं मालूम, मतलब इन शॉर्ट तुम लोग समझ लो कि इधर मैंने कुछ काम किया, इधर मैंने कुछ काम किया, तो काम करने के बाद मेरे को ये आया, फिर मैंने वापस इसको कंबाइन कर दिया। दिख रहा है? तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो नोट 1 में मैंने क्या बोला है, इफ एनी ऑफ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट देन वी कैन सेपरेट द लिमिट्स। मतलब मैंने अभी बोला दो में से कोई भी एक लिमिट सॉल्व हो जाए ना,
तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। और दूसरा नोट क्या है, वंस सेपरेटेड एक्सप्रेशंस ऑफ एक्स कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर। एक बार सेपरेट कर दिया तो वापस क्लब नहीं कर सकते। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। जानवी क्षीरसागर को समझ रहे हैं? Yes, sir. सेकंड जानवी, यस कोई डाउट ही नहीं है। मेरे को एकदम शौक लग रहा है यार, तुम लोग को डाउट नहीं आ रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर आप इतना अच्छा सिखा रहे हो। हाँ सर ऐसा अभी चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। खाली डाउट है कि नहीं बताओ। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। विहान, विहान हाँ सर, डर इधर ही गया हूँ। लगता है। डर गया नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी थोड़ा वापस से कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा है? नहीं, सिर्फ आपका नोट्स वापस पढ़ना है मेरे को। अरे वो सब बात की बात है। अभी जो समझ रहे कि नहीं समझ हाँ, रहे, अभी अभी कर जो रहा क्या, हूँ मैं। हाँ, वो बाद में पढ़ लेना। मैं नहीं रोकूंगा, 1000 बार पढ़ना। ठीक है। पढ़ना सब का ही है। जो लिखा है वो सब समझ रहा है, पर ऐसे बाद में खुद से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ रहा है कि नहीं? कोई हाँ, डाउट है, कंफ्यूजन? नहीं नहीं। अर्नव? सर मजा आ रहा है। हाँ बस तो ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी थर्ड रूल क्या है कि अगर ऐसा दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, पहले क्या था? x माइनस Plus minus g. प्लस या माइनस था। अभी क्या इधर इंटू है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। ऐसा लिख सकता हूं। मतलब आई कैन राइट दिस प्रोवाइडेड क्या? none of them are indeterminate। नन ऑफ देम नहीं, मतलब कोई भी एक नहीं है। कोई भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा होता है? जीरो। जीरो। करेक्ट। मतलब स्प्लिट करने के बाद तुम लोग को ये केस नहीं मिलना चाहिए, समझ रहा है? अगर स्प्लिट करने के बाद ये केस मिल गया ना, मतलब हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि स्प्लिट करने के बाद दोनों में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो स्प्लिट करना अलाउड है। बोल सकता हूं क्या? Yes. सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। से ट्रू और फॉल्स आफ्टर, मैं ये केस की बात कर रहा हूं। इसमें आफ्टर स्प्लिटिंग इफ आउट ऑफ दीज टू एनी ऑफ वन लिमिट इज एग्जिस्ट मीन्स सेपरेशन इज अलाउड। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मतलब नहीं समझ रहा है तुम लोग को। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, उसका जो वैल्यू है वो मतलब ऐसे डिफाइंड है। वैल्यू मिलेगा मतलब, करेक्ट। तो आंसर इंफिनिटी नहीं होगा। तो देखो ना, दोनों में से ये आंसर है ना, जीरो अप्रोचिंग इज वन आंसर। लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हो सकता है। मतलब ये तो एग्जिस्ट कर गया। एग्जिस्ट करेगा तभी तो आंसर जीरो मिलेगा ना। तो नहीं समझा मतलब। तो मेरे को भी नहीं समझा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 अपॉन 5, क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू? जीरो। जीरो ना। जी। तो इसका जीरो अप्रोचिंग है, इसके लिए आंसर जीरो। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ करता है। करता है ना। तो ये एग्जिस्ट करता है, तो इधर जीरो अप्रोचिंग कभी होगा जब ये एक एग्जिस्ट करता होगा। समझ रहा है? हाँ। एक एग्जिस्ट करता है, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसमें क्या था? पहले वाले में क्या था?
एक अगर नहीं रहेगा इंफिनिटी अप्रोचिंग तो चल जाता। बीच में क्या था, माइनस था, तो इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस कोई नंबर अप्रोचिंग तो चलेगा, कोई नंबर अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग तो भी चलेगा, कोई नंबर अप्रोचिंग माइनस कोई अनदर नंबर अप्रोचिंग तो भी चलेगा, खाली ये नहीं चलेगा। समझ रहा है? हाँ इधर क्या है, 0 इंटू इंफिनिटी में मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि दो में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो ही अलाउड। समझ रहा है? हेलो, यस सर। दोनों में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये भी या तो ये, दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन वो एग्जिस्ट करने वाले का लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा नंबर हो जाना चाहिए तो चलेगा। मतलब doubt? सर हाँ। 0, मतलब इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है ना कि 0 अप्रोचिंग इंटू नंबर अप्रोचिंग। करेक्ट, तो 0 अप्रोचिंग इंटू नंबर अप्रोचिंग, तो वो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट नहीं है। हाँ खाली 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग नहीं मिलना चाहिए। मेक सेंस? यस। तो इधर मैंने क्या लिखा है देखो, 3 में f ऑफ x इंटू जी ऑफ x में मैंने पहले स्प्लिट किया है, फिर क्या लिखा है, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो ऐसा तो एक ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी, तो ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इफ एनी ऑफ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इट इज नॉन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सेपरेशन इज वैलिड। मैंने पहले वाले में क्या लिखा था, सॉरी, पहले वाले में क्या लिखा था, इफ एनी ऑफ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, वो 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन इधर मेरे को लिखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करके लिमिट आंसर नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। समझ रहा है? हेलो, यस। क्लियर है इतना? अरे से यस और नो, यस सर 2 मिनट पेज पढ़ने दो ना। पढ़ लो। हो गया सर, कोई डाउट है? नो डाउट सर। पक्का सबको? नो Yes. डाउट।